हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड वंस अगेन आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। और जहां तक भी हमने कर लिया था, हम लोग की आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 10.3 चल रही थी, 10C ऑब्वियसली, है ना। तो 10C के हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो बचे वाले क्वेश्चन चलिए जल्दी से उनको निपटा लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आइए बेटा देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, यानी कि वी कैन से दैट BD इज इक्वल टू CD एंड DE पैरेलल टू BA। DE जो है वो BA के पैरेलल है, यानी ये जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। इतना हमको गिवन है, ठीक है। शो दैट BE इज ऑल्सो इज मीडियन ऑफ ABC, तो BE इज ऑल्सो द मीडियन ऑफ AC, यानी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि E को भाई BE को मीडियन प्रूफ करना है, यानी कि E को AC का क्या प्रूफ करना है, मिड पॉइंट प्रूफ करना है। तो हमको टू प्रूव दैट क्या हो जाएगा, टू प्रूव दैट में हो जाएगा E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देखिए बेटा, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर आप आराम से देखेंगे तो हो जाना चाहिए, आई होप। एक बात बताइए कि अगर आप ट्रायंगल ABC को देखें तो ये जो पॉइंट है ये BC का मिड पॉइंट है, DE जो लाइन है वो बेस AB के पैरेलल है, तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि E भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अब E मिड पॉइंट हो जाएगा, बस बात खत्म, यही हमको प्रूफ करना था। E मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब BE क्या हो गई, मीडियन हो गई। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, वो लिखने के लिए लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC D is midpoint of BC and DE parallel to AB। ये दोनों चीजें गिवन है, तो यहां पर लग जाएगी कन्वर्स थ्योरम। तो बाई CMPT E will be midpoint of AC, hence BE is median of triangle ABC। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की 3 मीडियन होती है, तो एक ये वाली हो गई, दूसरी ये हो जाएगी, एक और होगी C से इधर अगर मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दे तो उसकी बात नहीं करनी हमको। खैर, इन द एडजॉइनिंग फिगर AD एंड BE आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। अब की बार क्या बोला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा। D is the midpoint of BC, यानी this is equal to this, and BE भी मीडियन है, यानी कि E is the midpoint of AC, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हम गिवन लिख लेते हैं ईमानदारी से, और हमको गिवन है DF पैरेलल टू BE। DF जो DF है ये पैरेलल टू दिया है BE, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। हाँ, तो इतनी चीजें हमको दी गई हैं। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BE पैरेलल टू DF, 3 चीजें हमको गिवन है, और हमसे बोला गया है प्रूव दैट व्हाट प्रूव दैट CF इज इक्वल टू 1/4 AC। जो CF है वो AC का 1/4 है, CF जो है वो AC का 1/4 है। तो बेटा इसमें आपको हिंट क्या लेनी है दिमाग में, क्वेश्चन में आप ये बताइए। देखिए, जो EC है वो AC का क्या है, हाफ है भाई, E मिड पॉइंट है, यानी कि जो CE होगा वो AC का हाफ होगा कि नहीं होगा। अगर इसको भी हम EC का मिड पॉइंट प्रूफ कर दें,
अगर F को हम EC का मिड पॉइंट प्रूफ कर दें तो CF जो हो जाएगा वो EC का हाफ हो जाएगा, और EC जो है वो AC का हाफ है, तो CF क्या हो जाएगा, AC का 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमको ये करना है कि F को हमें EC का मिड पॉइंट प्रूफ कर लेना है। अगर हम ये कर ले गए तो फिर अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे करेंगे। एक बात बताइए, अगर आप ट्रायंगल ले लें ये वाला BEC वाला, ये ट्रायंगल, आई होप सबको दिख रहा होगा। तो एक मिड पॉइंट ये हमको पता है, ये लाइन जो है वो बेस के पैरेलल है, तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो EC का मिड पॉइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। देखिए, इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC, तो BEC ट्रायंगल में क्या होगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, DF पैरेलल टू BE, तो दो चीजें मिल गई, एक मिड पॉइंट मिल गया और उससे जाने वाली लाइन पैरेलल, D मिड पॉइंट और DF पैरेलल टू BE, तो FB क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो बाई CMPT कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, F इज मिड पॉइंट ऑफ EC। इतनी बात क्लियर हो गई, बस क्वेश्चन हो चुका है। आइए देखिए आगे क्या लिखेंगे। अब देखिएगा, जब F जो हो गया वो EC का मिड पॉइंट हो गया, हमें क्या निकालना है, CF निकालना है। तो आइए CF को लिखिए। तो CF क्या हो जाएगा, CF विल बी इक्वल टू 1/2 CE, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमको रिलेशन CE के साथ नहीं चाहिए, हमको AC के साथ चाहिए। लेकिन हमको CE और AC का रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, 1/2। अब CE को क्या लिख सकते हैं, E जो था वो मिड पॉइंट था AC का, यानी कि CE जो होगा वो AC का 1/2 हो जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज AC/2। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू CF। यही हमको प्रूफ करना था क्या, देखिए, जी हाँ, यही प्रूफ करना था। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये भी IMP में आता है, इंपॉर्टेंट में आता है। इसका फिगर आपको बनाना आना चाहिए। आइए देखिए, बहुत आसान सा फिगर है। बोला कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल हो आपके पास, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो एक मिड पॉइंट मान लीजिए इसका ये हो गया, एक मिड पॉइंट मान लीजिए इसका ये हो गया, और एक मिड पॉइंट मान लीजिए इसका ये हो गया। अब इन मिड पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है, तो तीनों मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। तो यहां पर भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। मान लीजिए इसका नाम कुछ ट्रायंगल का A, B और C रख लेते हैं, और मिड पॉइंट्स के नाम को D, E एंड F रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इतना ही हमको पता है। और बोल क्या रहे हैं कि अब देखो 4 ट्रायंगल बन गए, देखो बोला ना डिवाइड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो पहले 4 ट्रायंगल तो दिखे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ट्रायंगल्स आपके बन गए। अब वो ये कह रहे हैं कि ये प्रूफ करो कि ये जो चारों ट्रायंगल्स होंगे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, आइए देखिए कैसे करेंगे। तो पहले तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा है, तो D जो है वो मिड पॉइंट है, यानी BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा। ठीक है, CE इज इक्वल टू AE हो जाएगा। ठीक है, और BF इज इक्वल टू AF हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, F जो हो गया वो इसका मिड पॉइंट हो गया, D जो हो गया वो इसका मिड पॉइंट हो गया, और
ई जो हो गया वो इसका मिड पॉइंट हो गया। क्लियर? अब देखिए एक एक करके आप लेते चलिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको लेने हैं पैरेललोग्राम्स, तो मैं आपको दिखा देता हूं कहां है पैरेललोग्राम। तो अगर आप देखें इसको, दिख रहा है? ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम तो बाद में दिखाएंगे, पहले इन साइड्स के बारे में बात कर लेता हूं मैं। एक बात बताओ, डी भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है, जो डीई होगा वो ए बी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो बाई एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम ये जो होगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी, डीई पैरेलल टू ए बी। इसी तरह से अगर आप इन दोनों की बात करें तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो साइड होगी वो बीसी के पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ई एफ विल बी पैरेलल टू बीसी। सिमिलरली ई एफ ये जो होगी ना, ये मिड पॉइंट, तो इनको ज्वाइन कर लाइन जो थर्ड साइड होगी उसके पैरेलल भी होगी, तो ई एफ पैरेलल टू बीसी हो जाएगी। और बाय द सेम लॉजिक अगर मैं इसकी बात करूं, ये ठीक है, तो आप फिर से बड़ा ट्रायंगल एबीसी लीजिए, तो ये मिड पॉइंट हो गया ए बी का, ये मिड पॉइंट हो गया बीसी का, तो इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि एफडी जो होगी वो एसी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल आ जाती हैं। तो अब कौन सी लाइन किसके पैरेलल आ गई ये देखिएगा। ये और ये आपस में पैरेलल हो गई। मैं सेम कलर से ड्रॉ कर रहा हूं जो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ब्लू और ब्लू वाली। और ये जो लाइन हो जाएगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये सारी साइडें एक दूसरे के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। ठीक है, अब बेटा आ जाइए देखिएगा, अब हमको इनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूफ करना है चारों को। देखो कैसे होगा। एक बात बताओ, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो बी डी ई एफ क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। और जब बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम हो गया तो ये जो डी एफ है वो क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। और आपने थ्योरम पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ये हमारी थ्योरम थी। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सिमिलरली ये ट्रायंगल भी इसके क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको मैं 1 दे देता हूं नाम, इसको कुछ 2 दे देता हूं, इसको कुछ 3 दे देता हूं और इसको कुछ 4 दे देता हूं। तो मेरा ट्रायंगल 1 जो होगा वो 2 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिख लीजिए इन पैरेललोग्राम बी डी ई एफ, इन पैरेललोग्राम बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, DF is the diagonal, hence triangle 1 is congruent with triangle 2। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल होता है वो एक पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में, इक्वल का मतलब कॉन्ग्रुएंट, ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको एक और पैरेललोग्राम दिख रहा हो एफ डी सी ई वाला, एफ डी सी ई वाला, तो एफ डी सी ई में अगर इस पैरेललोग्राम में अगर आप देखें तो इस पैरेललोग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो पैरेललोग्राम तो है, पहले प्रूफ कर चुके। तो अब
डीएफ इसका डायगोनल हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का डीएफ। तो ये दो पार्ट हो गए पैरेललोग्राम के डायगोनल से, तो ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन पैरेललोग्राम DCEF, DE is the diagonal, hence triangle 2 is congruent with triangle 3। क्यों? क्योंकि diagonal divides a parallelogram into congruent triangles। ठीक है, तो 2 और 3 भी congruent हो गए। अब देखिए बेटा एक फोर्थ, आपको थर्ड पैरेललोग्राम देखना है, ये वाला, ये वर्टिकल पैरेललोग्राम आपको दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा, तो देखिए ये जो है वो इसके पैरेलल है और ये जो है वो इसके पैरेलल है। तो FDEA या AFDE भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और EF उसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। और एक डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को फिर से दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा कॉन्ग्रुएंट में। तो एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, इस डायगोनल को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो 4 और 2 भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल AFDE, in triangle AFDE, sorry, in parallelogram AFDE, EF is the diagonal, तो अब जब ये डायगोनल हो जाएगा तो ये भी पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, तो 4 और 2 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हेंस ट्रायंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल 2। तो इसको इक्वेशन 1 डाल दें, अगर इसको इक्वेशन 2 डाल दें और इसको इक्वेशन 3 डाल दें, तो ये बताइए 1 जो है वो 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 2 जो है वो 3 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और 2 जो है वो 4 के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट और ये इसके, तो अगर आप देखें तो 2 जो है वो 4 के भी कॉन्ग्रुएंट है, 1 के भी कॉन्ग्रुएंट है और 3 के भी कॉन्ग्रुएंट है। ये जो ट्रायंगल है ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, इसके भी कॉन्ग्रुएंट है और इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये चारों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 triangle 1 is congruent with triangle 2 is congruent with triangle 3 is congruent with triangle 4। यही हमको प्रूफ करना था और हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सारे मिड पॉइंट दिए तो ये सारी लाइनें अपने अपने बेस के पैरेलल हो जाएंगी, फिर एक एक करके पैरेललोग्राम से डायगोनल डिवाइड करता है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये 12 से लेके 18 तक सारे एक टाइप के क्वेश्चन हैं और इन्हें आप क्वेश्चन भी समझ सकते हैं और इन्हें आप एज ए थ्योरम वगैरह इंफॉर्मेशन के तौर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। 9th में भी काम आएंगे, 10th में भी काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे ये। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 12 से लेकर 18 तक में एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो आइए करते हैं। सब एक जैसे हैं लाइन से, एक एक स्टेप सब में ज्यादा है ऑर्डर वाइज, लेकिन पैटर्न सबका सेम है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो देखिएगा क्या बोला है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज द रोम्बस। तो सबसे पहले तो हमको एक रेक्टेंगल दिया गया है, तो आइए फटाफट एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये रहा रेक्टेंगल हमारा। अब ये क्या कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लैंग्वेज समझनी है कि
कैसे किन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, सो दैट यू विल बी एबल टू ड्रॉ द एग्जैक्ट फिगर, है ना। तो उन्होंने बोला एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना। एडजेसेंट का मतलब क्या, बगल वाली। बगल वाली कौन, बगल वाली नहीं, बगल वाली साइड। पता चला बगल वाली के मिड पॉइंट ढूंढ रहा है। खैर, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा और इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। बोले अगर इनको ज्वाइन कर दें अगल बगल, ऐसे ऐसे नहीं, जस्ट इसको इसके बगल वाले से भी इसको, इसके बगल से इसको, इसके बगल वाले से भी इसको, इसके बगल वाले से, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। आइए भाई हम भी ज्वाइन कर देते हैं, तो कर लीजिए ज्वाइन फटाफट। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो बोला है ये जो फिगर बना है, मान लीजिए ऐसा कुछ नाम लेते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब ये हमसे ये कह रहे हैं कि प्रूफ करो कि ये जो आपका फिगर बना है ये एक रोम्बस होगा। वैसे देखकर भी रोम्बस लग रहा है, लेकिन देखने से मतलब नहीं है, हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रोम्बस है कि नहीं है। तो आइए देखिए रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो ये बताइए कोई भी फिगर रोम्बस कब होता है। तो रोम्बस प्रूफ करना है तो आपको बस इतना प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसकी चारों साइडें इक्वल है। या तो आप ये प्रूफ कर दीजिए या फिर आप सिर्फ ये प्रूफ कर दीजिए कि इसके डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। फिलहाल हम चारों साइडें इक्वल प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे प्रूफ करें। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको डायगोनल ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, डायगोनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो डायगोनल ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा, डायगोनल किसका ज्वाइन करना है, बाहर वाले रेक्टेंगल का, ठीक है। तो ये डायगोनल हमने ज्वाइन कर दिए। ये हमारे डायगोनल ज्वाइन हो गए। ये डायगोनल मान लीजिए एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर आप देखें ट्रायंगल एबीसी को, किसको देखें, ट्रायंगल एबीसी को, तो एबीसी में सी भी मिड पॉइंट हो गया एबी का, एफ भी मिड पॉइंट हो गया बीसी का। तो अगर ट्रायंगल एबीसी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, एबीसी की, तो अगर एबीसी में सी मिड पॉइंट है एबी का, एफ मिड पॉइंट है बीसी का, तो ये जो ईएफ हो जाएगा ये मिड पॉइंट थ्योरम से, ईएफ जो होगा ये मिड पॉइंट थ्योरम से एसी के पैरेलल और हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, तो क्या हो जाएगा, ईएफ इक्वल टू 1/2 AC एंड EF पैरेलल टू AC, दोनों चीजें हो जाएंगी। अच्छा, EF पैरेलल टू AC एंड EF हाफ ऑफ द AC। अच्छा, ADC में आ जाइए, ट्रायंगल ADC में ये यहां से यहां तक, ये है ना, ये इस ट्रायंगल में आ जाइए। तो अगर इस ट्रायंगल में आ जाएंगे ADC में, तो एक बात बताइए, AD का मिड पॉइंट हो गया H, CD का मिड पॉइंट हो गया G। तो जब ये भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट और ADC एक ट्रायंगल है, तो एक साइड हो गई AD और एक साइड हो गई CD। तो AD का मिड पॉइंट है और ये CD का मिड पॉइंट है, तो दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी यानी जो GH होगी वो बेस यानी AC के पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो यानी कि हम बोल सकते हैं GH पैरेलल टू AC और GH विल बी
हाफ ऑफ द AC। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? ठीक है। अब जरा इधर वाले ट्रायंगल में आ जाइए, ABD में। इन ट्रायंगल ABD, तो अगर आप ट्रायंगल ABD में देखें तो देखिएगा ये जो ट्रायंगल है हमारा, कर्ली लाइंस वाला, तो अगर आप ट्रायंगल ABD को देखें तो बात बताइए, जो E हो गया वो AB का मिड पॉइंट हो गया, जो H हो गया वो AD का मिड पॉइंट हो गया। तो इस ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो BD के पैरेलल और हाफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहां पर आ जाएगा EH इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड EH पैरेलल टू BD, ये आ गया। ठीक है। अब बेटा बाय द सेम लॉजिक आप ये चौथा ट्रायंगल और हमारा देख लीजिए, ये वाला, ये वाला। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो एक बात बताइए, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको इजी कंफर्टेबल रहेगा समझने में। ठीक है। तो ये बताइए, जी जो है वो CD का मिड पॉइंट है, F जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो और BCD एक ट्रायंगल है, BC और CD उसकी साइड से, तो एक साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, एक साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, तो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो बेस BD के पैरेलल और हाफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC BD GF जो होगी, GF इज इक्वल टू हाफ ऑफ द BD एंड GF पैरेलल टू BD हो जाएगी। ठीक है। तो ये अब आप यहां से देखें, इतनी चीजें आ गई हमारी, EF और GF जो हो गई वो AC के हाफ आ गई। ज्वाइन कर देता हूं इनको, तो EF और GH जो हो गई वो AC की हाफ आ गई, और EH और GF जो हो गई वो BD की हाफ आ गई। बट अगर आपको याद हो कि जो रेक्टेंगल होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर। तो जब डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर, देन वी कैन से दैट sorry, AC will be equal to BD, AC is equal to BD, लिख देंगे ब्रैकेट में, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो जब AC और BD इक्वल हैं तो उनके जो हाफ्स होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? सब इक्वल हो जाएंगे। मान लीजिए इनको इक्वेशन 1 2 3 4 डाल दिया गया, तो जब AC और BD इक्वल हैं तो ये दोनों AC के हाफ है, ये दोनों BD के हाफ है, तो AC और BD इक्वल है तो उनके हाफ्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि यहां से आ जाएगा EF इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू EH इज इक्वल टू GF। और गौर से देखिए ये कौन है? EF, GH, EH और FG या GF। तो ये चारों साइडें तो ही EF GH की, तो ये चारों साइडें क्या आ गई? इक्वल आ गई। इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि ये क्या होगा? एक रोम्बस होगा। हेंस EFGH is a
रोम्बस। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने इतनी मेहनत इसलिए की थी क्योंकि आगे हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स हैं, बस कुछ इससे आगे बढ़ के कुछ और एक्स्ट्रा स्टेप करने होंगे और वो क्वेश्चन सारे प्रूफ हो जाएंगे। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर डायगोनल्स एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो ये डायगोनल्स के पैरेलल और हाफ आती हैं, तो ये दोनों जो होंगी वो इस वाले डायगोनल के हाफ हो जाएंगी और ये दोनों जो होंगी वो इस वाले डायगोनल के हाफ हो जाएंगी। तो ये आपस में इक्वल पैरेलल होंगी और ये आपस में इक्वल पैरेलल होंगी। तो EF GH जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम तो होगा ही। बाकी रोम्बस है, रेक्टेंगल है, ये सब प्रूफ करना है तो हम क्वेश्चन में करेंगे, जैसे इसमें रोम्बस प्रूफ किया हमने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मिड पॉइंट्स ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रोम्बस। अब क्या किया गया, अब हमको बोला है कि ABCD क्या है, अब की बार एक रोम्बस है और उसकी एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया। तो अब आप ये मान लीजिए कि ABCD इज अ रोम्बस। शेप कोई फर्क नहीं पड़ता, रोम्बस है तो मतलब मान लो कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये हमको गिवन है, फिगर के चक्कर में कहाँ पड़े हो, है ना। तो ये आप मान लीजिए कि हमको एक रोम्बस गिवन है। और अगर दिक्कत है लीजिए भैया नया बना दे रहा हूँ भाई, रो नहीं, इसके एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है। ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हो गया EF GH। ये एक रोम्बस दिया है तो इसकी चारों साइडें इक्वल होंगी। ABCD is a rhombus और obviously EFGH are mid points of respective sides। कॉमा लगा दीजिए, मिड पॉइंट्स ऑब्वियसली अपनी अपनी साइड के मिड पॉइंट। हमको प्रूफ करना है कि EFGH is a rectangle। प्रूव दैट EFGH is a rectangle। We need to prove that EFGH is a rectangle। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक एंगल को 90 प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, EFGH ये जो चारों एंगल हैं इनको हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, 90 प्रूफ करना पड़ेगा। आइए, अच्छा किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो तो बाकी सब 90 होते हैं, ये आप पढ़ चुके थ्योरम में। तो अगर EFGH को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें और साथ में किसी भी एक एंगल को 90 प्रूफ कर दे तो हम EFGH को क्या बोल सकते हैं, एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं। किसको क्या कब कहां कंक्लूड कर सकते हैं, अगर ये बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो ऊपर आई बटन पे हमारी पहली वीडियो पड़ी हुई है क्वाड्रिलैटरल की, जिसमें मैंने आपको सिर्फ यही समझाया है कि कब क्या गिवन है तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं और कब क्या प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ कर दें, तो आप वहां से बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रूफ हो गया है या ऐसा बोल सकते हैं। तो क्वाड्रिलैटरल की ये पूरी थ्योरी जो है वो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्लियरली एक्सप्लेन कर रखी है। सो प्लीज आई बटन पर क्लिक करिए और हमारी वीडियो पर जाके उस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा क्वाड्रिलैटरल का फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। देन you can solve the questions and obviously please share and subscribe to all your friends so that we will be able to promote the education throughout the society और उन बच्चों के पास भी हम अपनी एजुकेशन को पहुंचा सकें जो बेचारे गांव में हैं कहीं या उनको इंस्टीट्यूट्स नहीं मिल पा रहे हैं रूरल एरियाज में, तो उनके लिए भी हमारी हम हेल्प कर पाएंगे। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू वॉच द फुल लेक्चर। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसा पढ़ाया जा रहा है और कैसा नहीं पढ़ाया जा रहा। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। आइए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो EFGH, तो EFGH को हमको एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, EFGH को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा और हर एक एंगल को 90 प्रूफ करना पड़ेगा। इतना ही तो करना पड़ेगा। आइए देखिए कैसे करेंगे। एक बात बताइए, अब आपने पिछला क्वेश्चन देख लिया तो यहां से आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो जो AC होगा वो EF के भी हाफ एंड पैरेलल होगा। AC will be
एसी का नाम आ रहा, सॉरी ईएफ जो होगा, उल्टा लिख दिया, जो ईएफ होगा हाफ ऑफ एसी होगा कि नहीं होगा भाई? एबीसी एक ट्रायंगल, ई भी मिड पॉइंट, एफ भी मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम से तो ये इसके पैरेलल भी हो जाएगा और हाफ भी हो जाएगा, तो ईएफ विल बी हाफ एंड पैरेलल टू एसी। अच्छा, इसी तरह से एडीसी ट्रायंगल में एच भी मिड पॉइंट हो गया और जी भी मिड पॉइंट हो गया, तो एच मिड पॉइंट हो गया एडी का, जी मिड पॉइंट हो गया सीडी का, जो जीएच हो जाएगा तो जीएच भी क्या हो जाएगी? एसी के हाफ एंड पैरेलल हो जाएगी, तो बोल सकते हैं जीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, ठीक है, एंड ईएफ पैरेलल टू एसी पैरेलल टू जीएच, ये भी इसी के पैरेलल और ये भी इसी के पैरेलल, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो एक बात बताइए, ये भी इसी की हाफ और ये भी इसी की हाफ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? एसी की हाफ ये भी है, एसी की हाफ ये भी है, तो ये इक्वल भी हो गई। अच्छा, पैरेलल भी हो गई, तो किसी क्वाड्रिलैटरल की एक ही पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो आपको दूसरी साइड को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि वो जो फिगर होगा क्या, क्वाड्रिलैटरल जो होगा वो एक क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो यहां से बोल सकते हैं EFG इज अ पैरेललोग्राम, हेंस EFGH इज अ पैरेललोग्राम। यहां से कंक्लूड हो जाएगा क्या? EF इक्वल टू GH, एंड यहां से कंक्लूड हो जाएगा EF पैरेलल टू GH, यहां से कंक्लूड हो जाएगा EFGH इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात क्लियर है आपको? अब पैरेललोग्राम तो आपने प्रूफ कर दिया, तो कभी भी मिड पॉइंट आएगा तो बस इसी स्टेप का यूज करेंगे और आप अंदर वाले को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं, बाहर वाला चाहे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अभी पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ, लेकिन EFGH को आपको एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो एंगल हमको 90 प्रूफ करना पड़ेगा। आइए देखिए कैसे करेंगे। देखिए, एक काम करिए, आप इसको हटाइए थोड़ा सा तो ज्यादा समझ में आएगा, या इसी नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा। चलिए इसको ड्रॉ कर दीजिए, दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये बताइए, जो डायगोनल्स हैं तो बाहर वाला एक रोम्बस है, तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को कितने पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी 90 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब जरा ये छोटा वाला मान EFGH, इसका नाम कुछ I रख लेता हूं, इसका नाम कुछ O रख लेता हूं, इसका नाम कुछ J रख लेता हूं, ठीक है। तो आपको ये छोटा सा एक फिगर दिख रहा है, ये वाला IOJG, IOJG। तो ये बताइए, ये इसके पैरेलल है, हमको पहले से पता है, ये इसके पैरेलल है, हमको पहले से पता है, तो IOJG भी क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो भाई ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, भाई ये पूरी पैरेलल है तो इतनी भी तो पैरेलल होगी, ये पूरी पैरेलल है तो इतनी भी तो पैरेलल होगी, तो IG पैरेलल टू OJ एंड IO पैरेलल टू GJ। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, इसका मतलब IOJG, अजीब सा नाम ले लिया मैंने, IOJG इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? IOJG को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ये लाल वाला छोटा वाला। और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एक बात बताइए, अगर ये 90 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हेंस एंगल IOJ विल बी इक्वल टू एंगल IGJ। तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि IOJ हमको कितना पता, चलो यहां रख देते हैं, इधर रख देते हैं, तो IOJ 90 है,
तो यहां से एंगल आई जी जे भी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 90 आ गया। अब ये 90 तो ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट वाला भी 90, फिर एक एंगल 90 सभी 90 होते हैं, आपको थ्योरम भी पढ़ा चुके हैं। तो बस पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, एक 90 हो गया, इसका मतलब चारों क्या होंगे 90 हो भाई। देखो अपोजिट से 90 से ये 90 आ जाएगा, एडजेसेंट का सम 180 होता है तो ये 90, तो 180 माइनस 90 तो ये भी 90 और ये 90 तो अपोजिट वाला ये भी 90, ठीक है। और वैसे देख सकते हो ये एक पैरेललोग्राम तो ये भी एक पैरेललोग्राम, ये 90 तो ये भी 90, ये भी एक पैरेललोग्राम तो ये 90 तो ये भी 90, ये भी एक पैरेललोग्राम तो ये 90 तो ये 90, तो जैसे चाहे आप कह सकते हैं। तो अब एंगल आपका जो EFGH हो गया वो एक पैरेललोग्राम भी है और उसके एंगल्स भी 90 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा EFGH है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, show that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the pairs of adjacent sides of a square is a square। अब ये बोल रहे हैं कि अगर स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए एडजेसेंट साइड्स के, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया तो अंदर जो फिगर बनेगा आपकी बार क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। चलिए देखते हैं भाई स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। ये रहा एक स्क्वायर, ठीक है, ओके। कुछ नाम ले लेते हैं A, B, C और D। इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है साइड बाय साइड। मिड पॉइंट्स को दो तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है। एक हो सकता है एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स के साथ, एक हो सकता है अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट के साथ। अभी सब में एडजेसेंट से करा रहे हैं, यानी कि बगल साइडवेज ऐसे ऐसे करना है। जब अपोजिट से कराएं तो इससे इसको ज्वाइन करो और इससे इसको ज्वाइन करो, ठीक है। तो अभी एडजेसेंट का चल रहा है तो एडजेसेंट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अंदर एक और फिगर बन गया, देखिए क्वाड्रिलेटरल बन के रेडी हो गया। कुछ नाम रख लेते हैं इसका, E, F, G और H। तो बोला कि ये जो अंदर फिगर बन के रेडी हुआ है ये क्या है, एक स्क्वायर होगा। अच्छा आइए भाई देखते हैं स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो अच्छा ये बताइए EFGH एक पैरेललोग्राम तो हो जाएगा, AC को ज्वाइन कर देंगे तो EF जो होगा वो AC के हाफ एंड पैरेलल हो जाएगा, GH जो होगा वो भी AC के हाफ एंड पैरेलल हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन याद करिए ये वाली जो साइड होंगी वो BD के हाफ एंड पैरेलल हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि अब एक ये क्या है स्क्वायर है तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइए जल्दी से लिख देता हूं, मैं बहुत ज्यादा समझाऊंगा नहीं फिगर में, आप पिछले फिगर से ध्यान कर सकते हैं। अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वरना फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इन ABC, इन ट्राइंगल ABC, EF पैरेलल टू AC या एंड EF इक्वल टू हाफ ऑफ AC, GH इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ऐसे ही इधर से देखें तो EH जो हो जाएगी वो हाफ ऑफ BD हो जाएगी और जो GF होगी वो भी हाफ ऑफ BD हो जाएगी। इस वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट तो इसकी हाफ हो जाएगी, तो GF जो हो जाएगी वो BD की हाफ हो जाएगी। बट ABCD इज अ स्क्वायर, तो स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि AC और BD क्या हो जाएंगे, फिर से इक्वल हो जाएंगे। और जब AC और BD इक्वल हो गए, ये चारों इक्वल हो गए, तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो EF GH EF और जो भी EF GH EH और GF जो भी है सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हेंस
EF इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू EH इज इक्वल टू GF, EF FG GH और HE, ये चारों साइडें क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो जब ये चारों साइडें इक्वल आ गई तो यहां से हम बोल सकते हैं कि EF GH इज अ रोम्बस एटलीस्ट, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है। तो साइडें तो इक्वल होनी चाहिए, साथ में एंगल भी क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन को याद करो, अगर यहां का एंगल 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या यहां का एंगल 90 होगा इसमें? जी हाँ, जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी 90 पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो एंगल COD कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको कुछ XY नाम दे देता हूं, पिछले बड़ा गंदा नाम हो गया था। तो XOYG इज ए पैरेललोग्राम। भाई ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। स्क्वायर के डायगोनल से एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल 90 हो गया। तो अब इसके अपोजिट वाला एंगल अपने आप पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मैं इस छोटे वाले की बात कर रहा हूं, एक बार फिर से बता दूं जिन्होंने पिछले क्वेश्चन में ध्यान से ना देखा हो, वरना आप पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल पता है, ये इसके पैरेलल पता है। तो ये एंगल 90 है तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 90 तो ये भी 90, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ये 90 तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 हो जाएगा, यानी ये भी 90 हो जाएगा। और ये 90 तो इसके अपोजिट वाला ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि EFGH को हम पैरेललोग्राम तो पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, है ना। EFGH पैरेललोग्राम के हम रोम्बस प्रूफ कर चुके हैं, चारों साइडें इक्वल प्रूफ की थी हमने। तो अब देखिए इसका हर एक एंगल 90 है और चारों साइडें क्या है, इक्वल है। तो हेंस एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू एंगल G इज इक्वल टू एंगल H इज इक्वल टू 90 डिग्री। और EFGH ये सब सारी साइडें बराबर हैं, एंगल भी सारे 90 हैं, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि EFGH इज अ स्क्वायर। Hence, EFGH is a square। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए, अभी तक हम एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, अब की बार ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट्स अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी ऐसे रैंडमली A, B, C और D, ठीक है। बोला इसके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ये हो गया, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ये हो गया, तो इसको ज्वाइन कर दिया। और इसका मिड पॉइंट ये हो गया, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये हो गया, तो इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये बोला है कि जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी। इनका नाम कुछ रख लेते हैं, EF, G और H। मान लीजिए इस पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कि हमको प्रूफ करना है कि OF इज इक्वल टू OH एंड OE इज इक्वल टू OG, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यही प्रूफ करना है। तो आइए देखिए भाई कैसे कर सकते हैं इसको। तो बेटा अब इसमें करेंगे क्या, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, ये जो EFGH है ना, इनको सबको ज्वाइन कर देना है बेटा। क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इतना तो सबको पता है कि EFGH क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्यों पैरेललोग्राम होगा भाई, जो GF होगा और EG होगा वो डायगोनल, अगर हम ड्रॉ करें कुछ, ये डायगोनल मान लीजिए आ गया, तो डायगोनल जो BD होगा तो BD के हाफ और पैरेलल EG भी होगा, और BD के हाफ और पैरेलल क्या होगा, GF भी होगा।
तो जब दोनों साइड ये पैरेलल भी और इक्वल भी है तो इसका मतलब EFGH क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। चारों क्वेश्चन में भी करके आए हैं। तो इतना तो आपको पता है कि EFGH इज अ पैरेललोग्राम। अब ये बताइए जब EFGH एक पैरेललोग्राम हो गया तो अब गौर से देखिए, तो ये जो है ये FH और EG, क्या ये EFGH के डायगोनल्स नहीं है? और एक डायगोनल के जो एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट ही तो करते हैं, ये थ्योरम है। तो इसका मतलब HF बाइसेक्ट्स EG, या फिर बोल सकते हैं EG बाइसेक्ट्स FH। तो कैसे हो जाएगा, EFGH इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे हुआ, पिछले क्वेश्चन में करके आ रहे हैं, अभी भी समझ सकते हैं कि डायगोनल ज्वाइन कर देंगे तो इसी डायगोनल के हाफ पैरेलल ये भी हो जाएगी, इसी डायगोनल के हाफ पैरेलल ये भी हो जाएगी, तो ये दोनों साइडें इक्वल और पैरेलल दोनों है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो EFGH इज अ पैरेललोग्राम एंड FH and EG are the diagonals and diagonals bisect each other, hence EG will bisect FH। बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, the diagonals of a quadrilateral ABCD are equal। ठीक है, अब ये पिछले जो क्वेश्चन थे ना उनके रिवर्स क्वेश्चन है। एक कोई क्वाड्रिलैटरल दिया गया ABCD बना दिया हमने, ABCD, इसके डायगोनल ज्वाइन की बात की है तो डायगोनल्स बना लेते हैं। बोला गया इस क्वाड्रिलैटरल ABCD के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल दिए गए। क्या दिए गए, इक्वल दिए गए। तो हमको सिर्फ इतना गिवन है, AC इज इक्वल टू BD, ये हमको गिवन है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रूव करना है quadrilateral formed by joining the midpoints of its sides is a rhombus। Prove that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides is a rhombus। तो इसके जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक रोम्बस बनेगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। फिर से भाई इनको ज्वाइन कर दीजिए आप, और बोला इसको रोम्बस प्रूफ करिए। तो एक बात बताइए, इसकी हाफ और पैरेलल ये भी हो जाएगी, इसकी हाफ और पैरेलल ये भी हो जाएगी, तो ये दोनों पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसकी हाफ और पैरेलल ये हो जाएगी और इसी की हाफ और पैरेलल ये भी हो जाएगी, क्योंकि ये सब मिड पॉइंट दिए हैं चारों। ठीक है, तो ये दोनों भी इसके हाफ और पैरेलल हो जाएंगे, तो इक्वल भी हो जाएंगे, पैरेलल भी हो जाएंगे। अच्छा, तो ये दोनों साइडें इसके हाफ हो गई और ये दोनों साइडें इसकी हाफ हो गई BD की, और BD और AC इक्वल दिए गए हैं। BD और AC क्या दिए गए हैं, इक्वल दिए गए। तो जब BD और AC इक्वल दिए गए हैं तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उनके हाफ भी इक्वल होंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इसका मतलब ये दोनों जो हो जाएंगी वो इन दोनों के भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी, इसका मतलब हमारा अंदर वाला फिगर क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपकी बात क्या है, फिर से एक रैंडम क्वाड्रिलैटरल दिया गया है और बोला गया इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 दिया गया है। प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स इज अ रेक्टेंगल। तो अब की बार साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। ऑब्वियसली बात है, रेक्टेंगल बनेगा। कैसे रेक्टेंगल बनेगा भाई, ये जो होगा वो एक पैरेललोग्राम तो होगा ही, इतनी बात तो कह ही सकते हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो चारों साइडें भी इक्वल हो जाया करती हैं, अब तक समझ में आ गया होगा। लेकिन फिलहाल डायगोनल्स इक्वल नहीं दिए हमको, हमें सिर्फ 90 डिग्री दिया। तो ये दोनों साइडें इसके हाफ हो जाएंगी, ये दोनों साइडें इसकी हाफ हो जाएंगी, तो अपोजिट साइडें पैरेलल और इक्वल हैं, तो ये पैरेललोग्राम तो हो ही गया। अब ये एंगल 90 तो आप जानते हैं ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये एक पैरेललोग्राम है और इसका एंगल क्या है, 90 है। तो कोई एक फिगर जो पैरेललोग्राम और एंगल 90 है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए और एक्सरसाइज को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं जल्दी से, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD and DA of a quadrilateral ABCD are joined to form a quadrilateral। ठीक है,
मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल एबीसी। तो क्वाड्रिलैटरल दिया, हमको पता नहीं ये क्या है, तो बस ऐसे ही हमने एक क्वाड्रिलैटरल बना लिया, इसके मिड पॉइंट्स लिए गए और इनको ज्वाइन किया गया। बहुत अच्छी बात है, कर लेते हैं ज्वाइन। ये लीजिए, कर लिया ज्वाइन। ए बी सी डी, अरे सी डी ज्वाइन कर दिया। हमसे बोला गया ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी डायगोनल इक्वल दिए गए। ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, यानी ये 90 भी दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है अंदर वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही होगा। देखिए कैसे, ये एक पैरेललोग्राम तो होगा ही, लेकिन जब अंदर के डायगोनल्स इक्वल दिए गए हैं तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड इसकी हाफ है, ये साइड और ये साइड इसकी हाफ है। तो जब ये दोनों साइडें किसी एक की हाफ है और ये दोनों साइडें इसकी हाफ है और AC और BD इक्वल है, तो उनके हाफ भी फिर से इक्वल हो जाएंगे। 1000 बार कर चुका हूं तब से। तो इसका मतलब ये जो अंदर वाला फिगर है इसकी चारों साइडें बराबर हो जाएंगी, तो रोम्बस तो क्लियर हो गया। लेकिन अब एंगल डायगोनल्स के बीच का जो एंगल दिया गया है वो भी क्या दिया गया है, 90 दिया गया है। तो जब ये एंगल 90 है तो आपको पता है कि ये एक छोटा वाला पैरेललोग्राम होता है, तो ये 90 तो ये भी 90, तो चारों साइडें भी इक्वल आ गई और एंगल भी 90 आ गया। तो अंदर वाले को हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो बताइएगा, आपको और क्लियर कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे अगर आपने ऊपर के क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है, उतनी जैसे बार बार वही चीजें कर रहे हैं तो इसलिए आपको ओरली समझा दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और काफी लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन फाइनली हमने क्वाड्रिलैटरल्स खत्म कर दिया। जी हाँ, क्वाड्रिलैटरल अब आपका खत्म हो चुका है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, है ना, ताकि हमें बूस्ट मिलता रहे। जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, लंबे लंबे लेक्चर बना रहे हैं, तो आप भी लंबी लंबी दूरियों तक पहुंचाते रहिए। ठीक है, सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।